हाँ आती हूँ, लेकिन कहाँ आना है बेटा? सचिन के पास। और कहाँ? क्यों? चल ना, उसके कान पकड़, वो हमारी कोई बात नहीं मानता है। रुक जा अभी। नहीं अभी चल ना, और कोई बात नहीं मानता। चल। अरे आ रही हूँ बेटा। अब सचिन बताओ क्या बात है? आजी, इनकी बात सुन के अब मुझे मत डांटना। मैंने तो बस इतना ही कहा था, मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा है। अच्छा, अब आज ही डिसाइड करेगी कि किसका गिफ्ट सबसे अच्छा है। अरे हाँ, लेकिन गिफ्ट है कहाँ? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये सच बता, ये तो मेरे लिए लाया है या अपने लिए? लाया तो आपके लिए हूँ, लेकिन आप मुझे बाद में देगी ना। मेरे चॉइस का लाया हूँ। बड़ा चंट हो गया है नहीं ये? देखो, आजी को मेरा ही गिफ्ट अच्छा लगा। अभी तो आई बताएगी किसका सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट है। अभी मैं उनको बुला के ला रहा हूँ। सचिन अरे रुक तो। देखा आजी कितना हट्टी है ये। मैम काम तो हमारा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पेमेंट अभी तक। देखिए, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज तक कभी आपको पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना। बस आप एक चीज का ख्याल रखिए, आज मेरी आई का जन्मदिन है और आप अच्छे से इंतजाम कीजिए, क्योंकि शहर के बड़े से बड़े लोग आ जाने वाले और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके आने पर उन्हें कोई कमी महसूस हो। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे पति आते हैं मैं आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी, है ना। अगर कुछ भी कमी हुई, मुझे कोई भी कंप्लेन आई, तो मैं आपका एक भी पैसा नहीं दूंगी। मामा, क्या हुआ सचिन, कहाँ ले जा रहा है? अब चलो तो सही। अरे लेकिन कहाँ? पूनम और रोजी मुझे चिढ़ा रहे। वो कह रहे उन लोग का गिफ्ट सबसे बेटर है और आजी भी उनका साथ दे रही। अब तो आजी को तेरा गिफ्ट नहीं अच्छा लगा, पुण्य रुचि का अच्छा लगा ना। हम एक काम करेंगे, आजी के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे, एक और। पूनम और रुचि के गिफ्ट से भी टॉप क्लास। हाँ, पुण्य रुचि से भी टॉप क्लास। ठीक है अर्चना, तो सब लोग वहाँ इंतजार करे तो यहाँ इसके साथ गप्पे लड़ा रही है। मैं भी तेरा ही कब से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ का इतना सारा काम बाकी, मैं बस ये करके वहाँ आती हूँ। वो मुझे देखना है कि वो डेकोरेटर ने माला लगाई कि नहीं लगाई। सचू, मासी के साथ ना कहीं जाना नहीं, ठीक है? ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, तू भी रख देना, तू भी रख लेना और तू भी रख ले। कभी जरूरत पड़ी तो फोन करना, हाँ? भाई साहब, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैंने शो पीस बोल के नहीं दिया जो तूने तुरंत खीसे में डाला। पढ़ो पढ़ो, मेरा बेटा वो समुंदर के यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, वहाँ काम करता है। क्या बोलते हैं उसको? मरीमम पॉइंट। मरीमन नहीं, नरीमन पॉइंट। बेटा किसका काम करता है? मेरा ना। तो किसको मालूम होगा? मुझे। पहले उसका नाम मरीमम पॉइंट था, लेकिन गवर्नमेंट बदली हो गया, तुरंत उसका नाम हो गया नरीमन पॉइंट। समझे? हाँ, ध्यान में रखना, सिखाना नहीं। वैसे तो हम बड़े लोग हैं ना, सिखाना नहीं। लेकिन इस पे तो केवल फोन नंबर है, आपका एड्रेस? एड्रेस क्यों चाहिए? मेरे घर में दावत है, तुम्हें खाना खाने पे बुलाया है। हाँ? फोन कर लेना, अगर टाइम होगा तो फोन उठाऊंगी, वरना नहीं। समझे ना? ध्यान में रखना। आई, ये तो क्या कर रही है? अरे तुझे पता नहीं क्या पागल? जब बड़े लोग एक दूसरे से मिलते तो अपना विजिटिंग कार्ड देते, वैसे ही मैंने दिया। अरे खत्म होने वाले नहीं, घर में बहुत सारे पड़े हैं, मानव ने लाए बेटा। लेकिन आई तो ये चुप। अरे ले, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। हाँ? जरूरत पड़ी तो फोन करना। हाँ? आई तुझे भी दे। आई छोड़ लो उसको, ये ले। हाँ, आई चलना, बस बस कर अभी। क्या आई तो क्या करिए? तो चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करिए। पापा पापा, बेटा एक मिनट, बाबा बहुत जरूरी बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद। अरे मंजू, क्या? अरे इन दोनों को देखो ना, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अरे तो मैं कोई टाइम पास थोड़ी कर रही हूँ, मैं भी तो जरूरी काम कर रही हूँ ना। प्लीज देखो ना, कुछ अर्जेंट बात है। तुम भी ना, चलो आओ तुम। वो सब बच्चों का। तुम्हारी आई, हमने और सचिन ने जो आजी को बर्थडे गिफ्ट दिया था ना, तो आजी को हमारा बर्थडे गिफ्ट सचिन के गिफ्ट से अच्छा लगा। अरे वाह। तो सचिन रोता रोता अर्चू आत्या के पास गया और
पता है अर्चू आत्या ने उसे क्या दिया? इतना बड़ा गिफ्ट दिया। और सचिन हमें चिढ़ा रहा है। अच्छा, पैसा तो आ ही गया तेरी अर्चू आत्या के पास। ऐसे न वैसे वो महारानी रूप तो झाड़ कर ही रहेगी। बेटा, तो क्या हुआ? अर्चू आत्या ने सचिन को बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो मुझे बताओ, आजी को किसका गिफ्ट ज्यादा पसंद आया? मेरा। तुम्हारा ना? बस फिर क्या है, अब कोई भी उन्हें कितने बड़े बड़े गिफ्ट क्यों न दे, पहला नंबर तो मेरी दोनों बेटियों का ही रहेगा ना। राइट आई। फिर से आई कहा मुझे? बेटा मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि सबके सामने मुझे आई मत बुला कर, मम्मा बुला कर, ठीक है? आइंदा से याद रखना। और देख, अभी पापा बहुत बिजी ना, उन्हें जाकर बार बार डिस्टर्ब मत करना। जाके तुम दोनों खेलो। तो चलो 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 चलो। ये मानव कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? अर्चना जरा यहाँ तो आना। हाँ आई। दामू, ए दामू, दामू बेटा आजा। दामू, मेरा ध्यान जरा यहाँ से वहाँ गया, ये भाग गया। दामू, क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ हूँ। ये बेवड़े में तुझे ने मेरे दामू को बुला रही, तू तेरी टांकी भर जा। दामू, ए दामू, दामू। दामू आ, मेरे बच्चे 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 आ गया, मेरा सोनू आ गया। चल 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 आ चल चल, हम पार्टी में आए ना। एक बात बता, हाँ? तूने इसका नाम दामू क्यों रखा? अरे दामू नाम में कितना प्यार है, कितना अपनापन है। अगर मैं इसका नाम दूसरा कुछ रखती तो मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान नहीं होता। लेकिन मेरा नाम इस कुत्ते को क्यों? कुत्ता नहीं बोलना, कुत्ता नहीं बोलना। फिर क्या शेर बोलूं? ए, मेरा बच्चा है। हाँ। वंदू वंदू वंदू, जरा मेरे बच्चे को पकड़, तेरे भाई को पकड़, प्यार से पकड़। हाँ, छोटा भाई है ना तेला। ये लो, देखते मत रहो। ये मेरा लास्ट विजिटिंग कार्ड है, साथ में रखना। अगर टाइम मिला तो फोन उठाऊंगी, वरना नहीं। लेकिन इसका मैं क्या करूंगा? अरे मैं क्या करूंगा, क्या सवाल पूछ रहे हो? अरे टल्ली होके गटर में गिरे, रास्ते पे पड़े, मुझे फोन कर लेना, मैं आके उठा के लेके जाऊंगी। हैं? वंदू, वंदू कहाँ गई बच्चे को लेके? वंदू, वंदू। भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। अरे कैसे हो? अरे आज हमारा सोहम कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, हमेशा की तरह रो नहीं रहा है। नहीं तो सोहम घर में आते ही ऐसा लगता है जैसे भूचाल आ गया, लेकिन आज देखो कैसे मुस्कुरा रहा है ना सोहम? हम आज जी को हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं ना। हैप्पी बर्थडे करो। थैंक यू। आई नमस्कार करते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? सोहम, अरे मेरा गोलगप्पा कैसा है? और ताई इस तरह उसके गाल मत खींच। क्यों? इसके गाल खींचते ना तो और फूल जाएंगे, ऐसा ना उसे डबल गोलगप्पा बुलाना पड़े। अच्छा वो सब छोड़ो, मानव जीजू कहाँ पर है? वो बस आते ही हो। अरे कहीं ऐसा नहीं वो वापस से काम में बिजी हो गया? नहीं बाबा, इस बार वो टाइम पर आने वाले हैं। मैं अभी आई। बेटा पापा कहाँ है तुम्हारे? आजा बेटा आजा। घर में कहाँ रह गए थे तुम? अरे गिफ्ट गाड़ी में रह गए थे वैशु। अच्छा चलो 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 ना जल्दी। चल बेटा। हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आई। क्यों बेटा? और ये वक्त है तेरे आने का, कब से इंतजार कर रही थी।
अरे आई, तू जानती है ना, हम आज ही आउटिंग से वापस आए। उसके बाद बच्चों का सारा सामान अनपैक करना, उनको फ्रेश करना और फिर लेकर आना, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। गॉड वैशु, कैसा रहा तीसरा हनीमून? हनीमून पे नहीं गए थे हम लोग। अरे बच्चों को स्कूल की छुट्टियां थी, इसीलिए घूमने गए थे। बच्चों का सिर्फ नाम है, असलियत क्या है हम सब जानते हैं। वैसे देख रहे हो ना सतीश, ये है इनके हैप्पी मैरिड लाइफ का रीजन, फ्रीक्वेंट हनीमून ट्रिप। सॉरी, क्या कहा तुमने? बच्चों की छुट्टियों में उनको फैमिली टूर के लिए ले जाना। हो गया तेरा? अच्छा आई, अर्चु कहाँ है? अर्चु यहीं तो थी, वो देखो वहाँ है, जाओ जाकर मिलो। आई मैं अभी आती हूँ उसे मिलके। हाँ। ताई कैसी है तू? वैशु तू कैसी है? मैं एकदम ठीक। वरुण और अनिकेत कैसे हैं? अरे वो बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। और जीजू कहाँ है? नहीं आए? नहीं, बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। हाँ। अरे ताई ठीक है ना, जीजू जब आएंगे तब आएंगे। वैसे भी उनके लेट आने की अब आदत हो चुकी है। कोई भी बर्थडे पार्टी हो, फंक्शन हो, केक वेक काटने के बाद पहुंचते हैं वो पहले जैसे जीजू कहाँ रहे, जो तेरा हाथ पकड़कर समय से पहले पहुंच जाते थे। अब तो बहुत बिजी हो गए, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती उन्हें। ठीक है, आ जाएंगे। अरे वो देख, हाय जीजू, कैसे हैं आप? अच्छा ताई मैं अभी आती हूँ। सॉरी अर्चना, मैं आने में लेट हो गया। वो एक्चुअली ऑफिस से डायरेक्टली साइट पे जाना पड़ा और फिर आई के लिए गिफ्ट भी तो खरीदना था। आपको याद था मन? मुझे लगा आप आई का बर्थडे भूल गए, इसलिए गिफ्ट मैं ही लेकर आ। अबे कमाल करती हो, मैं आई का बर्थडे कैसे भूल सकता? मानव, गिफ्ट का साइज अगर इतना बड़ा नहीं भी होता तो भी चल जाता। आपका आना ज्यादा जरूरी था। मुझे अभी तक याद है, जब भी कोई फंक्शन होता था ना, तो वर्षा वैशाली हमेशा अपने पतियों का वेट किया करती थी और मैं आपका हाथ थामकर उस फंक्शन का मजा लिया करती थी। लेकिन तुम गलत सोच रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होके सतीश और धर्मेश का वेट किया करता था। तो गर्व होना चाहिए। बस तुम्हारे पति का रुतबा इतना है कि सब खड़े होके उनका वेट करते हैं। लेकिन अर्चना के स्वाभिमान के लिए हालातों को बदलते हैं। कोई गिफ्ट दे दो। अच्छा है, बड़े बड़े बच्चे। आई मानो जीजू आ गए। अरे खुश रहो। जन्मदिन मुबारक हो। ये आपके लिए। क्या है ये? अच्छा खोल के दिखाओ। ये मेरे लिए इतना महंगा तोहफा? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा आई, अभी मानो जीजू भी आ गया ना, चलिए केक काट।
हाँ काटते हैं ना। बेटा केक लाओ, केक लाओ। आई, बाबा की याद आ रही है। मानव, आज रात को जल्दी आइएगा घर पे। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है और मैं आपका इंतजार करूंगी खाने के लिए। और हाँ, मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, वो सब कुछ लेकर आइएगा। साबुदाना बड़ा, साबुदाना। लिस्ट दे दो, मैं सब सामान ले आऊंगा, सब टाइम पे ले आऊंगा। और 4 बजे से पहले आना। ओके, इसको चलो। हाँ नहीं, तुम लोग लोकेशन पे पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ मैं अभी आता हूँ। वर्षा, मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन मानव, आप प्रॉब्लम आ गई, अगर मैं लोकेशन पे नहीं गया तो सब काम ठप पड़ जाएगा। प्लीज प्लीज समझो, प्लीज प्लीज, सब संभाल लेगा।
अर्चना, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी होगी। तुमने खाना खा लिया ना? अर्चना मुझे माफ कर दो। देखो अर्चना, मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो प्लीज प्लीज। अर्चना प्लीज मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देरी हो गई। आपके पास घड़ी है ना मानव? क्या टाइम हो रहा है देखिए जरा। मैंने आपसे कहा था कि आप 4 बजे से पहले आइएगा, लेकिन अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। अच्छा वो नहीं मानव, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज आपको पता था ना कि मेरा वट सावित्री का व्रत है, मैं दिन भर भूखी रहूंगी, इसीलिए आपसे कहा था कि आप 4 बजे तक आ जाना, ताकि हम दोनों बैठकर साथ में खाना खा सके। लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं था। नहीं अर्चना, अब 2 दिन तक मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी मानो। आप ऐसे नहीं थे, आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा था मानव जब मेरी भूखे रहने की कल्पना भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर मैं सो जाती थी तो आप मुझे उठाकर जबरदस्ती खाना खिलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा अभी भी वैसा ही है। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम आजकल बहुत ज्यादा है अर्चना। और आज तो मेरे एम्प्लॉय को घर जाना था, मैंने उसको इजाजत दे दी तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। तुम बताओ कि मैं क्या करता। आपको पता है आपका एम्प्लॉय आज घर क्यों गया जल्दी? क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी बीवी का वट सावित्री का व्रत है और उसे अपनी बीवी को खाना खिलाना सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसके लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है मानव। अच्छा ऐसा नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा काम मैं करता हूँ और उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी है मेरी। और घर की जिम्मेदारियों का क्या माना? या फिर ऐसे हो सकता है उस एम्प्लॉय की बीवी उससे ज्यादा प्यार करती हो और शायद मैं आपसे कम। अच्छा ऐसा मैंने कब कहा तुमसे? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इतने सालों से यही तो कोशिश कर रही हूं माना कि आपको समझ सकूं, और वही कर रही हूं। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था माना, और मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके लिए मुझसे ज्यादा आपका काम इंपॉर्टेंट है मानव। ऐसा नहीं है अर्जुन, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने तुम रखती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी खुशी जानता हूँ। लेकिन मानव आप ही मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो इन खुशियों का क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही ना अर्चना, मैं तो हूं ही सबके साथ, लेकिन क्या करूं, काम नहीं करूं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सबके पास पैसे नहीं थे, हम गरीब थे, कोई भी आके उंगली उठा के जाता, हमें बेइज्जत करके जा सकता। आज किसी की हिम्मत नहीं है तुम पे उंगली उठा सके। हमें अपनी जरूरत के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पैसे चाहिए अर्चना, पैसा कमा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। मानव मुझे आपके पैसे कमाने से कोई एतराज नहीं है, ना ही मुझे आपके बिजनेस से कोई एतराज है। मैं खुद चाहती हूँ कि अब अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो, लेकिन ऐसी कामयाबी ऐसे पैसों का क्या फायदा जो हमें साथ में बैठकर खाना खाने का तक मौका ना दे। अच्छा ये खाना जो मैं घर पे ला पा रहा हूँ ये भी इन्हीं पैसों से आ रहा है। और हमारी खुशियों का क्या माना? एक वक्त था जब हम दोनों का एक दूसरे के साथ होना सबसे ज्यादा मायने रखता था, हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन आज आप बदल गए माना। कुछ नहीं बदला है आज भी मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में ही है। बस यही है कि आज मैं पैसों का महत्व भी समझ चुका हूँ। और ये सब कितने दिन चलेगा? कुछ दिन, जब तक मैं फाइनेंशियली सिक्योर ना हो जाऊं। एक बार मेरे पास पैसे हो जाए उसके बाद हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे, जैसा जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। लेकिन अभी ये सब जरूरी है, अभी मुझे इतना काम करना ही पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने ही होंगे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? शायद आप सही कह रहे मानव, बस एक ही बात की चिंता है, कहीं पैसों के पीछे भागते भागते हम एक दूसरे से इतने दूर ना चले जाए कि पास आना मुश्किल हो जाए।
अशरफ, मुझे माफ कर दो अर्चना। मेरी वजह से आज पहली बार तुम भूखे पेट सो रही। कोशिश करूंगा आगे से ऐसा कभी ना। अरे सविता ताई, आप आज अकेली? आपका कुत्ता नहीं आया? नहीं, कुत्ते को लाने वाली थी मैं, लेकिन क्या है, मेरे कुत्ते को फालतू सवाल पूछते वो अच्छा नहीं लगता है, भौंकता है। तुमको तो यहाँ आने से मैं रोक नहीं सकती, इसीलिए मैंने कुत्ते को ही घर पे रख दिया। हाँ, अगले टाइम लाऊंगी। हाँ, अरे सुलोचना ताई। अरे आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। चलिए पूजा करते हैं। चल। अरे भावना, तूने पूजा कर ली? हाँ कर ली। अरे वो देख, सुलोचना ताई। हाँ, यहाँ क्या करने आई है ये? अरे ऐसे क्या पूछ रही है? पूजा कर रही है। ये लो, पति का तो अता पता है नहीं, चली आई पूजा करने। क्या कह रही हो भावना तू? क्यों, तुझे नहीं पता? 3 साल से इसके पति गायब हैं। अरे इसे छोड़कर चले गए हैं, पता है तुझे? हर साल आती है यहाँ पे पूजा करने, मगर इसकी तो प्रार्थना कोई सुनता ही नहीं है। बेचारी।